उधर बारामूला में सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ओवरग्राउंड वर्कर यानी OGWs और आतंकियों के मददगार को गिरफ्तार किया है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक पकड़े गए व्यक्ति के पास से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। इस कार्रवाई के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। सुरक्षा बलों ने संदिग्ध लोगों की गहन जांच शुरू कर दी है और इलाके में तलाशी अभियान तेज कर दिया है। अधिकारियों का कहना है कि आतंकियों के नेटवर्क और उनके मददगारों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। तो बारामूला की ये तस्वीर है। OGWs को सुरक्षा बलों ने पकड़ा है। OGWs वो होते हैं जो आतंकियों के मददगार होते हैं, जो लॉजिस्टिक्स आतंकियों को देते हैं, खबरें देते हैं, सामान मुहैया कराते हैं। तो एक आज बारामूला से OGW गिरफ्तार किया गया है। उसके बाद इलाके में सख्त सुरक्षा का पहरा है, गहन जांच जारी है। बारामूला में सुरक्षा बलों की ये कार्रवाई देखी गई है। डॉग स्क्वाड और पूरा अमला तैनात है इलाके में और OGWs की गिरफ्तार किए जाने की खबर है, लेकिन ये नहीं अभी तक पता चल पाया है क्योंकि उस OGW से पूछताछ जारी होगी। पूछताछ में पता चल पाएगा कि कब से वो आतंकियों को लॉजिस्टिक्स फराहम करता रहा है, देता रहा है, मुखबरी करता रहा है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम आतंकी हमले को लेकर नया पर्दाफाश हुआ है। खुफिया एजेंसियों को शक है कि कुलगाम आतंकी हमले को लश्कर-ए-तौयबा के आतंकी लतीफ ने अंजाम दिया है। इस हमले में 2 लोगों की धार्मिक पहचान की गई। हिंदू होने पर फिर उन्हें गोली मारकर हत्या कर दी गई। उस समय वहां करीब 250 लोग मौजूद थे। आतंकियों ने लोगों को रोका, उनके नाम पूछे और पहचान की। हिंदू होने की पुष्टि होने पर 2 लोगों को निशाना बनाकर गोलियां मार दी। इस हमले के पीछे लश्कर-ए-तौयबा का हाथ होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद में आधिकारिक बयान के जरिए भी पुष्टि हुई। खुफिया सूत्रों का दावा है कि लतीफ पहले भी अनंतनाग में हुए उस हमले में शामिल रहा है और उसमें AK-47 का इस्तेमाल करता है। एजेंसियां ये भी जांच कर रही हैं कि इस बार उसने सीमित संसाधनों के साथ इस हमले को क्यों अंजाम दिया। सूत्रों के अनुसार लतीफ हाल ही में मारे गए आतंकी जाकिर गनई का करीबी सहयोगी था। दोनों कुलगाम, शोपियां और अनंतनाग में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने वाले सक्रिय मॉड्यूल का हिस्सा रहे हैं। साथ ही ये दावा भी किया जा रहा है कि 5 स्थानीय आतंकी घाटी में अभी सक्रिय हैं। तो घाटी में अब 5 स्थानीय आतंकी सक्रिय हैं। इस वक्त जानकारी मिल पाई है। कुलगाम हमले में स्थानीय आतंकी शामिल था जिसका नाम लतीफ है, उसकी तलाश चल रही है। और साथ ही साथ कहा यह गया है, जो सिक्योरिटी एजेंसियां हैं उनकी तरफ से कहा गया है कि अभी घाटी में 5 ऐसे आतंकवादी हैं जो एक्टिव हैं। और कुलगाम में गैर स्थानीय मजदूरों पर हुए आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा एक्शन शुरू हो चुका है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक बुलाकर अधिकारियों को बाहरी राज्यों से आए श्रमिकों की सुरक्षा के लिए बनाई गई SOP की व्यापक समीक्षा करने के निर्देश दिए। LG ने सभी श्रमिकों का पंजीकरण और बीमा सुनिश्चित करने के साथ साथ आतंकियों के खिलाफ सटीक और प्रभावी अभियान तेज करने पर जोर दिया है। बैठक में अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा और कुलगाम हमले के पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता देने पर चर्चा हुई। बैठक में मुख्य सचिव अटल डुल्लू, DGP नलिन प्रभात, गृह विभाग के प्रधान सचिव चंद्रकर भारती, SDG कोऑर्डिनेशन SJM गिलानी समेत कई आला अफसर शामिल हैं। कुलगाम में हाल ही में हुए आतंकी घटना के बाद जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था और सख्त कर दी गई है। खासतौर पर जम्मू के यात्री निवास परिसर और उसके आसपास सुरक्षा एजेंसियों ने हाई अलर्ट जारी कर सुरक्षा घेरा मजबूत कर दिया है। CRPF, ITBP, जम्मू कश्मीर पुलिस और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है कि सीमा पार से सक्रिय आतंकी संगठन किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश कर सकते हैं। इसी खतरे को देखते हुए निगरानी बढ़ा दी गई। चेकिंग अभियान तेज कर दिए गए हैं और सभी सुरक्षा एजेंसियां आपसी समन्वय के साथ किसी भी संभावित खतरे को नाकाम करने की पूरी तरह मुस्तैद है। कुलगाम आतंकी घटना के बाद जम्मू में सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है। विशेष जो यात्री निवास भवन है यहाँ पे सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है। यहाँ पे चाक चौबंद सिक्योरिटी पहले से ही मौजूद थी, लेकिन उसको अब बढ़ाया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो है वो सब मौजूद हैं। और जिस तरह से
कई तरह के इनपुट्स जो हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस के पास पहुंच रहे हैं। ऐसे में यात्रा को निशाना बनाने की कोशिश जो है वो पाकिस्तान एवं आईएसआई की हो सकती है, जिसको देखते हुए सिक्योरिटी ग्रिड को वापस स्ट्रेंथन किया गया है, क्योंकि अभी भी यात्रियों की आने की संख्या वैसे ही बनी हुई है जैसे पहले थी। और ऐसे में बता दूं कि इस वक्त जो है यात्री निवास भवन के आसपास समूचे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सब लोगों की चेकिंग करने के बाद ही उनको यात्री निवास भवन में जाने की अनुमति है। आप देख सकते हैं कि मल्टी लेयर सिक्योरिटी जो है वो लगाई गई है, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हैं, आईटीबीपी के जवान हैं, सीआरपीएफ के जवान हैं, और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि अब जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के अतिरिक्त जो लोग यहाँ पे लगाए गए हैं, और जितनी भी गाड़ियाँ विशेष यात्री निवास भवन में आने वाली या जाने वाली हैं उनकी चेकिंग के बाद ही उनको अंदर प्रवेश की अनुमति है। और आप देख सकते हैं कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो किस तरह से इस वक्त बिल्कुल अलर्ट मोड पे हैं, क्योंकि जैसे कि पाकिस्तान के हालात बने हुए हैं एवं जो पाकिस्तान की एट्रोसिटीज और जुल्म जो उन्होंने ढाया है पीओके के लोगों पे, उनसे ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान एवं आईएसआई किसी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की कोशिश कर सकती है, जिसके चलते जो है सिक्योरिटी को बढ़ाया गया है। आपको बता दूं कि जम्मू में विशेष नाके कई जगहों पे लगाए गए हैं। विशेष जो यात्री निवास की सिक्योरिटी है वो काफ़ी अहम है, क्योंकि इस वक्त अमरनाथ की यात्रा, जो बाबा अमरनाथ की यात्रा है वो चल रही है, और ऐसे में ऐसे असामाजिक तत्व हो सकते हैं जो इस यात्रा में खलल डालने की कोशिश जो है वो कर सकते हैं। इसलिए अलर्ट मोड पे जो है सिक्योरिटी फोर्सेस है, जितने भी इनके साथ साथ ये आप देख सकते हैं कि नाके जो हैं वो लगाए गए हैं, साथ में बंकर गाड़ियां जो है वो तैयार रखी गई हैं, ताकि यदि कोई ऐसी घटना होती है तो तुरंत जो है उसको विफल बनाया जा सके। हमारे जो सिक्योरिटी जवान हैं वो रात दिन डटे हुए हैं, मोर्चे पे डटे हुए हैं, और एक ही इनका मकसद है कि इस यात्रा को जो है सुनिश्चित करना है कि बिल्कुल सुरक्षित तरीके से ये यात्रा जो है वो सफल हो, क्योंकि रिकॉर्ड संख्या में यात्री जो है इस दफ़ा यहाँ पहुँचे हैं जम्मू में, जिसका फ़ायदा सबको मिला है। और आप देख सकते हैं कि यही कमोवेश स्थिति है कि जिस तरह से पाकिस्तान के अंदरूनी हालात हैं, वहाँ पे जो प्रशासन है, वहाँ की हुकूमत है, उसके खिलाफ लोगों का गुस्सा जो फूट रहा है, पीओके में जो हालात है उसको देखते हुए ऐसी आशंका हमेशा से बनी रहती है कि पाकिस्तान अपनी जनता का ध्यान भटकाने के लिए कोई बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है। लेकिन ये जवानों का हौसला ही है जिसके चलते अभी तक पाकिस्तान अपने नापाक मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाया है और आगे भी नहीं हो पाएगा। राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। तो कुलगाम में हालिया आतंकी घटना के बावजूद अमरनाथ यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं के उत्साह और आस्था में कोई कमी नहीं दिख रही। देश भर से श्रद्धालु जम्मू के यात्री निवास पहुंच रहे हैं और बम बम भोले के जय घोष से पूरा माहौल भक्तिमय बना हुआ है। श्रद्धालुओं का कहना है कि आतंक जैसी घटनाएं उनकी आस्था को डिगा नहीं सकती। उन्हें भारतीय सेना और सुरक्षा बलों पर पूरा भरोसा है। और भोलेनाथ के भक्तों का उत्साह वैसा ही बना हुआ है जैसा कि पहले दिन हमें देखने में आया था। हालांकि कुलगाम में जो घटना घटित हुई उसके बाद भी जो यहाँ यात्रियों का उत्साह है वो कम नहीं हुआ है। अभी भी यात्री निवास भवन में जो है काफी संख्या में जो है यात्री पहुंच रहे हैं और बाबा भोलेनाथ के भक्त जो है उनके जय घोष लगाते हुए अभी भी देखे जा सकते हैं। और ये यात्रा का उत्साह ही है कि अभी भी कोई कमी नहीं आई है। अभी भी लगभग जो है 3865 यात्री जो है आज बालटाल के लिए निकले यहाँ से। इनसे जानेंगे, हालांकि कुलगाम में घटना हुई लेकिन भक्तों के उत्साह में कोई कमी नहीं। कोई कमी नहीं है। हम लोग बाबा बर्फानी के परम भक्त हैं। हम लोग बिहार से आए हैं, गया से बिलोंग करते हैं, बुद्ध की नगरी से हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि एक बिहारी 100 पर भारी। बिहारी ऐसा एक चीज है कि उसमें डरने का कोई नाम चीज नहीं है। कुछ भी हो जाए हम लोग बाबा बर्फानी को दर्शन करेंगे। जब भी बुलावा आएगा जरूर पहुंचेंगे। अपनी सेना पे कितना विश्वास आपको, अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस? सर, इंडियन आर्मी मस्ट, इंडियन आर्मी, आईटीबीपी, जम्मू पुलिस, ये सब बहुत मस्ट है हम लोग के लिए। आज उन्हीं के दिन से हम लोग बिहार से चल कर आते हैं, गया से चल कर आते हैं, उनका सुरक्षा के अनुभव से। दूसरा चीज है कि आज बाबा बर्फानी से हम यही मांगते, तबर भी यही मांग किए थे, बाबा बिहार में बारिश अच्छा हो ताकि फसल अच्छा हो, ताकि हमारे किसान ये न कहें जय जवान जय किसान। बिल्कुल, आप क्या कहेंगे? हम तो बहुत खुश हैं। पहला बार जा रहे हैं, 2 बार तो पास नहीं मिली तो हम लौट गए, लेकिन फिर श्रद्धा बना करके हम बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे, चाहे जितना टाइम लगे।
दर्शन करके ही जाएंगे आप जी लोग। हाँ, दर्शन करके ही आप क्या कहेंगे, कोई खौफ तो नहीं किसी तरह का? नहीं, किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। हम लोग बाबा बर्फानी का दर्शन करने के लिए पहली बार जा रहे हैं, कोई डर भय नहीं है। हाँ, आप क्या कहेंगे? उत्साहित, काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। हाँ, पहली बार जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है कभी। अपनी सेना में कितना विश्वास है आप लोग? हाँ, विश्वास है हम लोग का। इंडियन आर्मी बहुत सुरक्षित रहती है। सुरक्षित रखती है, आप क्या कहेंगे? ठीक है, बिल्कुल सही है। यहाँ जो आपके लिए अरेंजमेंट्स थे, आपके लिए जो व्यवस्था की गई है, कैसी लगी? अच्छी है, कोई दिक्कत तो नहीं आई? नहीं कोई क्या कहेंगे? इंडियन आर्मी को पूरा भरोसा है, इसलिए हम लोग वहाँ से आए हैं। पहली बार हम लोग बाबा बर्फानी के दर्शन करने जा रहे हैं। ओके, आप क्या कुछ कहने वाले थे क्या? आज सारे लोग को यही बोलते हैं कि अपने देश के जवान पर भरोसा विश्वास करके रहें, क्योंकि ये जो इंडियन आर्मी हो, आईटीबीपी हो, या जम्मू पुलिस हो, या पैरा कमांडो हो, ये लोग अपने परिवार को छोड़कर हम लोग को सुरक्षा के लिए रहता है। हम इनके लिए जय हिंद सैल्यूट करते हैं इंडियन आर्मी को। बिल्कुल सैल्यूट करते हैं इंडियन आर्मी को, सिक्योरिटी फोर्सेस को, लेकिन एक बात साफ है कि किसी तरह की घटना, किसी तरह की आंतरिक घटना का कोई भी इम्पैक्ट इन यात्रियों पे दिखाई नहीं दे रहा है और उसी तरह उत्साह बना हुआ है, दर्शन करके ही जाएंगे, इनका कहना है। राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।